नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 46वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। कंस अपने सुहृदयों, मंत्रियों और गुप्तचरों के साथ मंत्रणा गृह में बैठा उनके लाए हुए समाचार सुन रहा था। कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण की कथा सुनकर वह भड़क उठा। देखो, एक तो मैं इन देवी देवताओं की शक्ति में कोई विश्वास नहीं करता, कंस ने कहा। देवता मनुष्य को नहीं बनाते, मनुष्य ही देवताओं का निर्माण करता है। अब तुम लोग ग्वालों के इस छोकरे को देवता बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। तुम कहते हो कि उसने गोवर्धन उठा लिया। उठाई वह वस्तु जाती है जो अपने आधार पर टिकी होती है, किंतु होती उससे पृथक है। वह उस पर रखी हुई होती है। गोवर्धन पर्वत मिट्टी का कोई ऐसा ढूंढ नहीं है जिसे कहीं से लाकर ब्रज की धरती पर रख दिया गया हो। वह धरती पर रखा हुआ नहीं है, वह स्वयं उठी हुई धरती है। उसे कोई धरती से पृथक कर उठा कैसे सकता है, चाहे वह कोई देवता ही क्यों ना हो। धरती को धरती से पृथक नहीं किया जा सकता। मैं केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि गुप्तचर ब्रज से क्या सूचनाएं लाए हैं, प्रलंब ने कहा। या तो हम मान लें कि हमारे गुप्तचर झूठ बोल रहे हैं, या फिर ब्रज के गोप इतने चतुर हैं कि वे हमारे गुप्तचरों को मूर्ख बनाने में सफल हो जाते हैं। यह सब वसुदेव का खेल है, कंस बोला। वह ब्रज में एक नया देवता गढ़ रहा है, ऐसा देवता जिस पर लोगों को इंद्र से भी अधिक विश्वास हो। उसके कहने पर वे लोग बिना कोई भय माने मेरी सेनाओं से भिड़ जाएं। उन्हें मेरा और मेरी सेनाओं का भय न रहे। वे माने कि देव शक्तियां उनकी ओर हैं। ऐसे में बेचारा कंस क्या कर लेगा। पर हमारे गुप्तचर ऐसा नहीं मानते, कंस के भाई न्यग्रोध ने कहा। गुप्तचर ऐसा नहीं मानते, कंस और भी भड़क गया। तो फिर लाओ एक भी ऐसा गुप्तचर लाओ, मेरे सामने खड़ा करो उसे, जो यह कहे कि उसने अपनी आंखों से कृष्ण को गोवर्धन उठाते देखा है। देखा है किसी ने? नहीं महाराज, वे सुन कर आए हैं, बाहुक ने कहा। किंतु यह सत्य है महाराज कि ब्रज में असाधारण वर्षा हुई है, अक्रूर ने कहा। यमुना ने अनेक स्थानों पर अपना तटबंध तोड़ा है, ब्रज में बाढ़ आई है, किंतु वहां एक भी व्यक्ति नहीं मरा, एक भी पशु नहीं बहा, एक भी घर नहीं डूबा। नहीं महाराज, घर तो सारे के सारे डूबे हैं। और इस तथ्य का लाभ वसुदेव ने यह उठाया कि कहानियां प्रचारित कर दी कि कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया था। अब तक तो कृष्ण गोपालों को ही अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, अब गोवर्धन को भी नचाने लगा। बात इतनी ही नहीं है महाराज, बाहुक ने कहा। वे लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि स्वयं ब्रह्मा ने कृष्ण की परीक्षा ली और उससे पराजित होकर उसे राज राजेंद्र की उपाधि दी है। हाँ, वह ग्वालों का छोरा राज राजेंद्र है और मथुरा के राज सिंहासन पर बैठा यह कंस भड़भूंजा है। कंस चिल्लाया। क्या अर्थ है उस राज राजेंद्र का जिसके पास अपने राज्य के रूप में एक खेत बराबर भूमि नहीं है, एक भी सैनिक नहीं है, कोई प्रासाद नहीं है, और जो अपने पिता को मथुरा के कारागार से छुड़ा भी नहीं सकता। मथुरा के कारागार में तो आपके पिता है महाराज, अक्रूर ने कहा। कंस ने उसे घूर कर देखा। मुझे लगता है तुम भी वहीं जाने की तैयारी में हो। क्यों महाराज, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? अक्रूर इस समय न डरा हुआ लग रहा था न सहमा हुआ। सत्य यही है कि आपके पिता कारागार में हैं और आप उन्हें वहां से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। और कौन है मथुरा के कारागार में?
वसुदेव? हाँ, वसुदेव। किंतु उन्हें तो आपने वहां से मुक्त कर दिया है। शलाकाओं के पीछे से मुक्त कर उसे उसके अपने भवन में बंदी कर लिया है। कंस बोला, मुक्त वह आज भी नहीं है, और यदि उसके उस छोरे के यही लक्षण रहे तो वसुदेव फिर से कारागार में बंद कर दिया जाएगा। मेरी तो समझ में आया ही नहीं कि आपने उसे कारागार से मुक्त क्यों कर दिया, कंस के छोटे भाई कंक ने कहा। और मेरी समझ में यह नहीं आया कि आप किस आधार पर यह मान रहे हैं कि कृष्ण वसुदेव का ही पुत्र है, न्यायक्रोध ने कहा। वही है, देवकी का 8वां पुत्र। कंस ने दांत पीस लिए। वही है। बहुत प्रमाण जुट चुके, अब और प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। उसका जन्म उसी दिन हुआ है जिस दिन देवकी ने संतान का प्रसव किया है। मेरा मन नहीं मानता कि देवकी के 8वें गर्भ की संतान एक मृतप्राय कन्या थी। वस्तुतः वह यशोदा की कन्या थी। आश्चर्य यही है कि वसुदेव कैसे नंदग्राम जाकर अपने पुत्र को उस कन्या से बदल लाया, या फिर नंद की कन्या को कोई कारागार तक ले आया और कृष्ण को उससे बदल कर ले गया। मुझे एक बार कोई सूत्र मिल जाए कि यह सब कैसे हुआ तो मैं उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति को सूली पर नहीं टांगूंगा। तो क्या करेंगे महाराज? उसके शरीर को चीर कर, उसके खंड कर मथुरा के मुख्य द्वार पर ध्वज सा लहराऊंगा। उसके परिवार के लोगों को एक साथ सूली पर टांगूंगा। सहसा जैसे उसे कोई दौरा पड़ गया। और यदि कृष्ण नहीं भी है देवकी का 8वां पुत्र तो भी उसे मरना होगा। मैं अपने सामने किसी राजेंद्र को जीवित नहीं देखना चाहता। मैं सब समझता हूँ, यह सब विप्लव की तैयारी है। वे लोग चाहते हैं कि प्रजा युद्ध के लिए तैयार होती रहे, कृष्ण उनका एकमात्र नेता बन जाए। कृष्ण ही नहीं, वहां बलराम भी है, कंक ने कहा। वह देवकी का पुत्र ना भी हो तो भी वसुदेव का पुत्र तो है ही। वह भी कृष्ण के साथ है, इसलिए भी कृष्ण को मरना होगा, कंस बोला, क्योंकि वह वसुदेव के पुत्र बलराम को अपना भाई मानता है। मुझे नंद भी एक आंख नहीं सुहाता। वह मेरे राज्य में रहता है और वसुदेव को खुल्लम खुल्ला अपना मित्र मानता है, रोहिणी की सहायता करता है, बलराम को मल्ल बना रहा है। वह रुक गया। उसने इधर उधर देखा। उसके अंगरक्षक आगे बढ़ आए। महाराज, महाराज के बच्चों, वह चाणूर कहाँ है? बुलाओ उसे। जाओ, मुष्टिक को भी बुलाओ। चाणूर और मुष्टिक का क्या काम है महाराज? अक्रूर ने पूछा। कंस ने अक्रूर की ओर देखा तो उसकी आंखें पूर्णतः रक्तिम थीं। अक्रूर समझ नहीं पाया कि उसमें कितना योगदान क्रोध का था और कितना मदिरा का। बलराम और कृष्ण से मल्ल युद्ध तुम करोगे क्या? ओह, तो महाराज कृष्ण और बलराम के मल्ल युद्ध का प्रबंध कर रहे हैं, प्रलंब ने कहा। यदि महाराज निर्णय कर ही चुके हैं तो सेना क्यों नहीं भेजते? प्रद्योत ने कहा। हम या तो दोनों को बांध लाएंगे या फिर वहीं दोनों के 2-2 टुकड़े कर आएंगे। तुम सेना नायक तो हो, किंतु तुम नासमझ हो प्रद्योत, कंस ने बहुत शांत स्वर में कहा। किस अपराध में बांध लाओगे उन्हें तुम? क्यों? प्रद्योत हंसा। कृष्ण यदि वसुदेव का पुत्र है तो वह महाराज के कारागार से भागा हुआ बंदी ही तो है। जन्म लेते ही भाग गया था। वह मृत्यु दंड पाया हुआ अपराधी है। आज तक न्याय से भागता फिरा है। हम उसे बांधकर दंडाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। दंडाधिकारी उसके मृत्यु दंड की पुष्टि करेंगे। तर्क तो पूर्णतः धर्म संगत है। कंस ने ताली बजाई। तुम उतने मूर्ख भी नहीं हो प्रद्योत जितना मैं तुम्हें समझता था। तुम्हें तो कंस का सेना नायक नहीं, धर्माधिकारी होना चाहिए। अच्छा, और यदि वृंदावन के मल्लों ने तुम्हें उन्हें बंदी नहीं करने दिया तो राजपुरुषों के कार्य में बाधा उपस्थित करने के आरोप में हम वहीं उनका अंत कर देंगे। प्रद्योत,
तुम्हारी योजना चाहे मेरे मन को कितना भी प्रसन्न कर दे, किंतु एक बात तुम समझ लो कि यह सब इतना सरल नहीं है। कंस गंभीर था। मैं वर्षों से अपने क्रीत हत्यारे वृंदावन में भेजता रहा हूँ, विष्ठर भी भेजता रहा हूँ, किंतु आज तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। जो भी गया वह वहीं मारा गया। तुम क्या समझते हो कि मैंने सेना भेजने की योजना कभी नहीं बनाई? बनाई है, अनेक बार बनाई है। तो फिर सेना भेजी क्यों नहीं? बाहुक ने पूछा। मथुरा हमारा नगर है, प्राचीर है यहाँ, प्रत्येक कोने नुक्कड़ पर चौकियां हैं हमारी, इसीलिए वसुदेव आज तक हमारे चंगुल से निकल नहीं पाया और उसके वे पुत्र प्राचीर से बाहर होने के कारण आज तक जीवित ही नहीं मुक्त भी है। कंस बोला। और वहां कोई प्राचीर नहीं है उनको घेरने के लिए। वे अपने कुटीर छोड़कर वन में निकल जाएंगे, वृक्षों की आड़ में छिप जाएंगे, नदी नालों ताल तलैयों की सहायता लेंगे, गोवर्धन की खोहों में जा छिपेंगे। तुम नहीं जानते कि हमारे सैनिकों को वे कहां कहां घेर सकते हैं। हमारे सैनिक खुले में होंगे और वे वायु में कहीं भी घुले होंगे, प्रकट होंगे, वार करेंगे और फिर वायु में विलीन हो जाएंगे। उनके पास ढंग के शस्त्र भी नहीं है महाराज। वे एक प्रशिक्षित सेना का सामना कैसे करेंगे? बाहुक बोला। ठीक कहते हो, किंतु अपनी भूमि में लड़ने के लिए शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। वे हमारे सैनिकों को कहीं भी उलझाकर आग लगा सकते हैं। भूसे की कमी नहीं है वृंदावन में। और फिर सारी प्रजा का विद्रोह। कर नहीं मिला तो तुम्हारे सैनिकों का वेतन कहां से आएगा? नहीं प्रद्योत, सैनिक अभियान करना होता तो मैं इतने वर्ष प्रतीक्षा नहीं करता। द्वारपाल ने मुष्टिक और चाड़ूर के आने की सूचना दी। आओ मुष्टिक, आओ चाड़ूर। कंस ने अपने स्थान से उठकर अपने मल्लों का स्वागत किया। उन्होंने प्रणाम किया और कंस के हाथ का संकेत देखकर बैठ गए। अक्रूर की आंखें घृणा में सिकुड़ गईं। इन दुष्ट मल्लों का आकर सम्मानित व्यक्तियों के साथ राजपुरुषों के मध्य बैठना अक्रूर को कभी भी अच्छा नहीं लगा। गली के गुंडों का राजपुरुषों के समाज में क्या काम? किंतु कंस को कौन समझाए? वह सदा ही उन्हें बुला लेता था और फिर उनको महत्व भी और लोगों से अधिक ही देता था। उनका मस्तिष्क तो फिर अहंकार से सड़ना ही था और वह सड़ रहा था। महाराज, मित्रों, मैं तुम्हारे लिए एक दंगल का प्रबंध कर रहा हूं। दोनों के चेहरे खिल गए। इससे सुखद समाचार और क्या हो सकता है महाराज? किसके लिए काल का बुलावा आया है? चाड़ूर ने पूछा। मैं सोच रहा हूं कि वृंदावन के इस कृष्ण और बलराम को तुम दोनों से भिड़ा दिया जाए। कंस ने उन लोगों की ओर देखा। क्या विचार है तुम्हारा? अति उत्तम। मुष्टिक के दांत हंसते हुए बैल के समान बाहर निकल आए। कब जाने का आदेश है? तुम लोग वृंदावन जाओगे? हाँ, क्यों नहीं, घर में घुसकर मारेंगे हम उनको। सुना है गोपियां असाधारण रूप से मादक होती हैं। चाड़ूर ने लार टपकाई। घर में घुसेंगे तो? अक्रूर अपनी वितृष्णा छिपा नहीं पाया। यह क्या राजपुरुषों की सभा समितियों में बोली जाने वाली भाषा थी? कंस कुछ देर तक मौन बैठा रहा। सबकी दृष्टि उसके चेहरे पर टिकी थी। यह हो जाए तो मुझसे अधिक प्रसन्नता और किसे होगी, वह बोला। किंतु अपने मित्रों के लिए मेरा मन भी डरता है। मल्लों ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। आज तक मैंने जिस किसी को भी गोकुल या वृंदावन भेजा है वह जीवित नहीं लौटा है। कंस ने कहा, मैं तुम लोगों को ऐसे संकट में नहीं डालना चाहता। महाराज को हमारे सामर्थ्य पर संदेह है? चाड़ूर ने कुछ रूठे से स्वर में पूछा। नहीं, तनिक भी नहीं, कंस ने तत्काल कहा, जैसे वह भयभीत हो कि विलंब होने पर
चाड़ूर उससे रुष्ट हो जाएगा। किंतु मैं उन ग्वालों की दुष्टता से भी परिचित हूँ। मल्ल अपने बल और कला कौशल पर निर्भर रहता है और राजा को नीति, राजनीति तथा कूटनीति सबका सहारा लेना पड़ता है। मैं तुम दोनों के संदर्भ में किसी प्रकार का संकट मोल लेना नहीं चाहता। तो मुश्तिक की आंखें उसकी ओर उठी। मैं उन लोगों को मथुरा बुलाना चाहता हूँ ताकि उनकी कोई धूर्तता यहाँ न चले। और यदि उन लोगों ने मथुरा आना अस्वीकार कर दिया, बांध कर लाएंगे, प्रद्योत ने कहा। सारे परिवेश में एक मौन छा गया। लाएंगे तो बांध कर ही, कंस मुस्कुरा रहा था, किंतु बंधन किसी और प्रकार का होगा। कैसा बंधन, अक्रूर से पूछे बिना नहीं रहा गया। उनका कोई प्रिय जाएगा उन्हें लाने के लिए। कंस की आंखों में जाने कैसा मत लहराया। जैसे भी हो उन्हें समझा बुझा कर लाएगा। वे न माने तो? मानेंगे कैसे नहीं? कंस ने अट्टहास किया। वे गोकुल और वृंदावन में चाहे मेरे सारे योद्धाओं का वध कर दें, किंतु यदि उन्हें अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाना है तो उन्हें मथुरा आना ही होगा। या फिर कृष्ण यदि सचमुच विष्णु का अवतार है तो भेजे अपने गरुड़ को और वसुदेव और देवकी उसकी पीठ पर बैठकर सुरक्षित बैकुंठ धाम चले जाएं। न हो तो सारे कारागार को ही गरुड़ अपनी पीठ पर लाद कर ले जाए। वह पुनः हंसा। जाओ, जाकर उससे कहो, हे महाविष्णु, तुम्हारे माता पिता कारागार में सड़ जाएंगे, उन्हें मुक्त कराना है तो चलो मथुरा। कंस हंसता ही चला गया।